यहाँ सबको बोलो भैया मैं सच बोलता हूँ, तुमको लोग कहेंगे कि झूठा एक नंबर का है। तो तुम सबसे बोलो कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो लोग कहेंगे बहुत सच बोलता है ये आदमी। क्योंकि ये हिंदुस्तान की भीड़ पागलों की तरह भागती है। बस बता दो कि फलाने बाबा ऐसे भभूत चूक भैया मार दिए, बस मेरी एक बात मान लो, क्लास वर्क और होमवर्क और सिलेक्शन अगर नहीं होगा ना, तुमको 2 साल का खर्चा देंगे 30,000 रुपए महीने के हिसाब से। क्योंकि तुम्हारा मन कहता है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट इतने छोटे रास्ते से हो जाएगी। सर ऐसे ही होती है। इस एग्जामिनेशन में इतना पढ़ना थोड़ी है। यहां जितने लोग तुम लोग आते हो, बस मेरी एक बात मान लो, क्लास वर्क और होमवर्क और सिलेक्शन अगर नहीं होगा ना, तुमको 2 साल का खर्चा देंगे 30,000 रुपए महीने के हिसाब से। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार? आज इकरा में मान लो 100 लोग आ रहे हैं, ठीक है, बहुत आ रहे हैं। ये 100 वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में खतरा ले रखा है कि पैसा डूब जाएगा, तो लेकिन चलो। जब तुम कोई बिजनेस शुरू करते हो तो तुम्हारा बिजनेस पहले दिन में नहीं खड़ा होता। बिजनेस का पहला चरण है फेथ। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में हैं, तो लोग उनको पास जाएंगे। जब आदमी पैसा देता है तो कहता है कि यार जिसका नाम है उसके पास चलो। नहीं, लेकिन जब तुम यहां आ ही गए हो, पैसा खर्चा ही कर दिए हो, तो मेरी एक बात मान लो, क्लास वर्क और होमवर्क उससे ज्यादा कुछ मत करो तुम। और न्यूज़पेपर, गारंटी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, गारंटी। हम अपनी गारंटी ले रहे हैं, अपनी। और आज से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पिछले 15 साल 20 साल पढ़ाते हो क्या? 15 साल से प्रयोग कर रहे हैं, 15। तुम सिर्फ क्लास वर्क, होमवर्क, न्यूज़पेपर कर लो, गारंटी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये हिंदुस्तान में जो 10, 20, 50 लोग मुझे मानते हैं, उसकी वजह यही है। किसी डॉक्टर की जब दवा सूट कर जाती है, तभी तो दोबारा तुम उस डॉक्टर के पास जाते हो। इस एग्जामिनेशन में तुम बहुत पढ़ नहीं पाओगे, इतना जान लेना। हाँ, जब तुम्हारी जो क्लास में इकोनॉमी पढ़ाई गई है वो कंसोलिडेट हो गई, हजम हो गई, उसके बाद जब तुम दत्ता सुंदरम उठाओ, अब तुम सोच के देखो, तुम्हारा नेशनल इनकम चैप्टर क्लियर है, सब पता है तुम्हें। अब तुमने दत्ता सुंदरम की किताब उठाई पढ़ने के लिए, कितना देर लगेगा? 10 मिनट। क्योंकि सब तो समझ में पहले से है। नहीं समझे? समझ गए ना? जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तुमने कंसोलिडेट कर लिया, हजम कर लिया, फिर किताब उठाया, कितना देर लगेगा? 10 मिनट। तुम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट इतने छोटे रास्ते से हो जाएगी। सर ऐसे ही होती है। जितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है उनके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जितनी छोटी छोटी अचीवमेंट है उनके बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। नियम है इस संसार का। यहां सबको बोलो भैया मैं सच बोलता हूं, तुमको लोग कहेंगे कि झूठा एक नंबर का है। और तुम सबसे बोलो कि मैं झूठ बोलता हूं, तो लोग कहेंगे बहुत सच बोलता है ये आदमी। ये अजीब सा खेल है, अजीब सा। अभी अमर उजाला में एक खबर छपी होगी, उपासना पांडे वाली, पढ़ी? पढ़ना चाहिए था तुम लोग। बुलाया मैंने उसे, अगले हफ्ते तक आएगी यहां पे। मेरा मानना यही है, हर चीज की ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, आज इकरा के पास 5,000 लड़के नहीं है, लेकिन 10 रिजल्ट आ जाएगा तो 50,000 होंगे। क्योंकि ये हिंदुस्तान की भीड़ पागलों की तरह भागती है। बस बता दो कि फलाने बाबा ऐसे भभूत चूक भैया मार दिए। ये अलग तरह की सोसाइटी है ना।
देखते नहीं हो रील उलाती, बाबा नाच रहा है ऐसे, कब से पकड़ा है बाबा, कौन पकड़ा है इसको। पर हाँ ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें हैं, जिसका सामना नहीं पड़ा है वो ज्यादा नेता बनता है। सबका अपना अलग विज्ञान है, उनका सबका अलग शास्त्र है। सिर्फ हजम करना, जैसे मैं अभी तुमसे कहूं पूरा कारण समझा दो औद्योगिक क्रांति की, समझा पाओगे? सुनाओ खड़े होके। एनसीईआरटी मतलब सोचने का तरीका, एनसीईआरटी मतलब आधारभूत ज्ञान। जितने लोग एनसीईआरटी तैयार कर लेते हैं आईएएस की कोचिंग करने से पहले, उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, तुम इमेजिन करो तुम पॉलिटी की क्लास में जाके बैठे तो तुमको पता ही नहीं लोकसभा क्या है, तो टीचर जो समझाएगा तुमसे कनेक्ट हो पाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें पता है तो तुम कंसंट्रेट करोगे। नहीं करोगे? फिर तो 50% तुम सीख के आए थे और 50 तुमने क्लास में सीख लिया, जड़ मजबूत हो गई कि नहीं हो गई? किसी को भी आईएएस बनना है पहले अटेम्प्ट में, वो अपनी एनसीईआरटी पर कमांड बना ले।